देखिए फ्रेंड, सुपर टेस्टी और यम्मी सी कढ़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। हमने यहाँ पे बूंदी वाली कढ़ी बनाई है, वो भी बिना मशीन के। तो कढ़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा और प्यारा है। तो आप मेरे तरीके से कढ़ी बनाओगे, वो भी बिना दही बिना मट्ठे के। हमने यहाँ पे आम की कढ़ी बनाई है, यानी आम के खटाई की। तो बहुत ही सुपर टेस्टी बनी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले हमने पकौड़े वाले कढ़ी भी बनाई थी और कच्चे आम की भी कढ़ी बनाई है, वो भी बिना बेसन के। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं, नहीं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल महकती खुशबू की रसोई में आप सबका बहुत सारा स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं बेसन की कढ़ी। तो कढ़ी पकौड़े तो आपने बहुत ही खाए होंगे, लेकिन कढ़ी आपके सामने हम लेकर आए हैं बहुत ही सुपर टेस्टी और यम्मी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पे हमने लिया है 2 कटोरी बेसन। तो आधा बेसन इस कटोरी में है और आधा इस कटोरी में। वजन से बोले तो 250 ग्राम बेसन यहाँ पे हमने लिया है। तो आज हम सेव की कढ़ी यानी बूंदिया की कढ़ी बनाएंगे, वो भी अपने घर पे बना के। तो चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं एक बाउल और 1 कटोरी बेसन इसी में डाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे सेव बनाने के लिए बेसन तैयार कर रहे हैं। अब इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच नमक अपने स्वाद के हिसाब से, आधा छोटा चम्मच जीरा और आधा चम्मच तेल। तो सारी चीजें अच्छे से मिला लेते हैं। बहुत ही सुपर टेस्टी और परफेक्ट कढ़ी बनकर तैयार होने वाली है। इसका स्वाद तो लाजवाब है। कढ़ी पकौड़े भी इसके सामने फीके पड़ने लगेंगे, यानी फीके लगने लगेंगे। तो एक बार मेरे तरीके से इस सेव कढ़ी को ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें लाइक कमेंट और हमारा सपोर्ट ज़रूर करें फ्रेंड। तो चलिए अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिलाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम चम्मच से मिला लिए हैं। तो अब हाथों से मिला लेते हैं, नहीं तो हमारा डो जो है अच्छे से नहीं तैयार होगा। तो थोड़ा पानी कम लग रहा है तो और डाल देते हैं। हमें सेव बनाने के लिए रोटी से भी नरम डो लगाना है। तो आप देख सकते हैं तेल डालने से जो हमारा ये डो है बहुत अच्छे से बनता है और कम चिपकता है। तो हमने यहाँ पे शुद्ध चने का बेसन लिया है। कढ़ी वैसे भी हमारे पेट के लिए, सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से बनाएं या शुद्ध बेसन से बनाएं तो। देखिए फ्रेंड, इसे थोड़ा सा और गीला कर लेते हैं। तो लगभग यहाँ पे 1/4 गिलास से भी कम पानी लगा है हमें इसका डो तैयार करने में। तो देखिए फ्रेंड, बेसन का डो हमने अच्छे से तैयार कर लिया है। तो इसे लगभग 12 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं और चलते हैं बना लेते हैं घोल, जिससे हमें कढ़ी बनानी है। जो बेसन हमने बचा के रखा था, तो इसे ढककर रख देते हैं रेस्ट पर। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे हम ले लेते हैं दूसरा वाला बाउल और उसमें डाल देते हैं जो दूसरी कटोरी का बेसन था। तो आज हम जो कढ़ी बनाने वाले हैं बिना दही बिना मट्ठे से। तो चलिए इसको हम सबसे पहले मिला लेते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले डाल लेते हैं पानी। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं जब तक बेसन हमारा अच्छे से ना मिल जाए। हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो इसमें लम्स बन जाते हैं और कढ़ी हमारी अच्छी नहीं बनती है। तो आज हम बिना दही के कढ़ी बनाएंगे, वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से। तो बिना दही बिना मट्ठे के हम कढ़ी आपको बना के दिखाएंगे। दही मट्ठे वाली कढ़ी से भी ज़्यादा सुपर टेस्टी और यम्मी। थोड़ा पानी और डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 गिलास पानी पूरा डाल दिया है। तो अभी और पानी डालना है, लेकिन उससे पहले इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं, यानी इसका घोल तैयार कर लेते हैं कढ़ी बनाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसका घोल तैयार कर लिया है, यानी बेसन का घोल अच्छे से, एक भी लम्स नहीं है। अगर आप दही के साथ कढ़ी बनाना चाहते हैं, दही में, तो जो बेसन, जिस कटोरी से आप बेसन को
मेजरमेंट किए हैं उसी कटोरी से आप दही लीजिए और दही और बेसन को एक साथ अच्छे से फेंट लीजिए। तो आज हम बिना दही के कढ़ी बनाने वाले हैं, वो भी आम की जो खटाई होती है उससे बनाएंगे, तो उससे खट्टापन अच्छे से आएगा। तो यहाँ पे हमने लगभग 1.5 गिलास पानी से थोड़ा सा ज़्यादा पानी का घोल हमने तैयार किया है। तो चलिए अब हम बना लेते हैं सेव बूंदिया। आज हम आपको बिना मशीन के बूंदिया बना के दिखाएंगे, वो भी करछी से, जो रोज यूज होने वाली सबके घर में करछी होती है उससे। तो सेव बनाने के लिए यहाँ पे कढ़ाई को हमने चढ़ा दिया है और गैस को ऑन कर देते हैं। तो आज के सेव हम बनाने वाले हैं इस करछी से। तो करछी पे हमने थोड़ा सा तेल लगा लिया है और इस पे जो लोइयां हैं हाथों में तेल लगा के इस पे रख लिया है, जो कि हमारे हाथों में चिपके नहीं। तो यहाँ पे हम सरसों के तेल में बना रहे हैं कढ़ी। सरसों के तेल में जो कढ़ी बनती है बहुत ही परफेक्ट और स्वादिष्ट बनती है, तो सरसों के तेल का ही उपयोग कीजिएगा बेसन की कढ़ी बनाने में। तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो चलिए हम बना लेते हैं सेव यानी बूंदिया। इसे बनाना बहुत ही आसान है। हमने बताया है फ्रेंड कि आज हम बिना मशीन के बना के दिखाएंगे, कितना इजी है सेव बनाना। तो देखिए फ्रेंड, हमें बूंदिया डालने के बाद यानी सेव डालने के बाद तुरंत इसे नहीं पलटना है, नहीं तो जो हमारी सेव बूंदिया है टूट जाएगी और अच्छे से नहीं बनकर तैयार होगी। तो हम यहाँ कांटा चम्मच की सहायता से इसे पलट देते हैं और हल्का सुनहरा गोल्डन होने तक इसे अच्छे से पका लेते हैं यानी फ्राई कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा डार्क इसे फ्राई नहीं करना है। तो ये देखिए हल्का गोल्डन हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे एक बाउल में। ये फ्रेंड, हमारी बेसन की बूंदी यानी सेव अच्छे से बनकर तैयार हो गई है, वो भी बिना मशीन के। कोई नहीं बता सकता कि हमने इसे हाथों से बनाया है करछी की मदद से। तो चलिए बना लेते हैं कढ़ी। तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। और तड़के के लिए यहाँ पे हमने लिया है एक तेज पत्ता, 1/4 चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच राई और 1 छोटा चम्मच जीरा। तो हम सबसे पहले डाल देते हैं तेज पत्ते को। मिर्च हमें बाद में डालनी है, तो सारी चीज़ें अच्छे से चटकने लगे उसके बाद हमें मिर्च डालना है। डाल देते हैं 2 से 3 मिर्च। मिर्च को हमने बीच से चीरा लगा लिया है। आप अगर और ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो और मिर्च डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम 2 सूखी मिर्च। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने 2 सूखी लाल मिर्च डाली है। तो आप उसी हिसाब से मिर्च डालिए जितना आप तीखा खाते हैं। तो हम इसे मीडियम तीखा हिसाब से बना रहे हैं कढ़ी। इसे मतलब ऐसी कढ़ी जो सबको पसंद आए, सबके मन को भाने वाली है आज की हमारी सेव कढ़ी। तो इतना तीखा तीखा तो लगभग सबको ही पसंद आएगा। अब यहाँ पे हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को अच्छे से पका लेते हैं यानी अच्छे से मिल जाए। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे अदरक लहसुन कुटा हुआ। अगर आप चाहो तो पेस्ट भी डाल सकते हो, लेकिन अदरक और लहसुन का कुटा हुआ अगर ना डाले तो कढ़ी तो बेकार है हमारी। बिना लहसुन के कोई कढ़ी का टेस्ट ही नहीं आता। बहुत ही सुपर टेस्टी कढ़ी बनाने वाले हैं। आज की रेसिपी कैसी लगेगी वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो यहाँ पे लहसुन अदरक को हमने कूट के डाला है, हल्दी अच्छे से पक चुकी है। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे आम की खटाई। हमने बताया था कि बिना दही और बिना मट्ठे के बना रहे हैं, तो इसको हम इसमें डाल देते हैं। इससे हमारे कढ़ी का खट्टापन जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा यानी बहुत टेस्टी और हेल्थी बनेगी। तो सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा घोल भी अच्छे से रेस्ट हो चुका है। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड, एक बिल्कुल भी लम्स नहीं है। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और पकाएंगे। एक हाथ से डालते रहिएगा, दूसरे हाथ से चलाते रहिएगा। यहाँ पे हमने लगभग अभी 1.5 कप पानी का उपयोग किया है, तो अभी थोड़ा 1.5 गिलास पानी अभी हम और पानी इसमें डालेंगे। आप जितना पतली कढ़ी या कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो थोड़ा पानी और डाल देते हैं। आप देख रहे हैं कितनी प्यारी कढ़ी हमारी बनने वाली है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने लगभग 3 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है, वो भी बिना दही के। अगर आप दही डालते तो इतना पानी भी नहीं लगता, लेकिन हम आपको बिना दही के कढ़ी बनाकर दिखा रहे हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी। तो इसे हम लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो बीच वो कढ़ी में हमारे लम्स हो जाएंगे यानी नीचे से कढ़ी हमारी फट जाएगी।
तो अभी तक आपने देखा होगा कि हमने नमक नहीं डाला है। इसे जब तक चलाना है तब तक कि इसे तब तक चलाना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। तो चलिए इसे हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम आंच पे रखते हुए। तो देखिए फ्रेंड, उबाल आने के बाद लगभग इसे हमने 12 से 15 मिनट तक पकाया था। तो कढ़ी हमारी अच्छे से पक चुकी है। तो कढ़ी पकने का मतलब देख सकते हैं आप कि बगल बगल से मलाई बन चुकी है। तो इसका मतलब है कढ़ी अच्छे से पक चुकी है। तो अब यहाँ पे हम डाल देते हैं सेव बूंदिया जो हमने बना के रखा था। अब इसको डाल दिए हैं और गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। तो इसे और सुपर टेस्टी बनाने के लिए इस पर हम लगाएंगे तड़का पैन में डालने के बाद। चलिए गैस को ऑन कर दिया है। 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है ऊपर से तड़का लगाने के लिए। बहुत ही परफेक्ट कढ़ी हमारी बनी है, बिल्कुल भी नहीं फटी है, एकदम सुपर टेस्टी और यम्मी। तो मेरे तरीके से कढ़ी जरूर बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आज की हमारी ये कढ़ी की वीडियो यानी कढ़ी रेसिपी। फ्रेंड, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, धुआं निकलने लगा है। तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं। अगर इसी स्टेज पे हम डाल देंगे तो सारे जीरे या तड़के बाहर हो जाएंगे तेल से। तो थोड़ा इसे ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम तड़का लगाएंगे। चलिए लगाना शुरू करते हैं तड़का। तो यहाँ पे हमने 1 पिंच हींग ले लिया है, देख लीजिए अच्छे से गर्म भी है तेल। और 1/4 कम से भी चम्मच से भी कम जीरा, सूखी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, कुछ कढ़ी पत्ते। अब इस पे हम तड़का लगा देंगे। यकीन मानो इतना सुपर टेस्टी कढ़ी हमारी बन गई है कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे अगर ऊपर से एक बार इसी तरह से तड़का लगा दोगे। तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।